अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 19 तारीख सोमवार का रोज़ है और आज के रोज़ पार्लियामेंट हाउस के अंदर महमूद खान अचकज़ई ने पहली तकरीर की है। आल दो कि वो तकरीर जो है वो पाकिस्तान के नेशनल टीवी चैनल्स के ऊपर उस तरह से उसको नशर नहीं किया गया और बार बार महमूद खान अचकज़ई साहब का जो कौमी असम्बली से खिताब था उस कौमी असम्बली के खिताब को रोका गया। लेकिन ये जो खबरें पहले चल रही थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने महमूद खान अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन करवाया है और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बड़ा अहम तरीन किरदार अदा किया है महमूद खान अचकज़ई के नोटिफिकेशन के अंदर, उस खबर की भी तरदीद की है और उसके बाद आइंदा तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली के अंदर जो लाए अमल है तो इसके सोचा ये जा रहा था, डिस्कशन ये चल रही थी कि जी महमूद खान अचकज़ई साहब के आने के बाद कोई बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। तो उस तब्दीली से मुतल्लिक महमूद खान अचकज़ई साहब ने आज अपना प्लान जो है वो पार्लियामेंट हाउस के सामने रख दिया है, मुक्तदिरा के सामने रख दिया है, नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के सामने रख दिया है। उसकी तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मामला ये है कि महमूद खान अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन होने के बाद जब नोटिफिकेशन हुआ तो वो सिंध के अंदर मौजूद थे, जहां पर स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की पूरी क़यादत वहां पर मौजूद थी, जिन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की और सिंधी नेशनलिस्ट पार्टीज जो हैं उनको वहां पर मदऊ किया, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट समझी जाती है। और सिंधी नेशनलिस्ट जो पार्टीज हैं वो कौन है? वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं और एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टीज जिन पर इस्टेब्लिशमेंट पहले मोर सब्त कर चुकी है, उन पार्टीज को लूप के अंदर लेना और उन पार्टीज को जाकर उनके पास इमरान खान साहब का मौक़िफ़ रखना, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल की बात करना तो बहुत मानी रखता है। तो अच्छा जी, आज महमूद खान अचकज़ई साहब जब आए, उन्होंने सबसे पहले तो कौमी असम्बली के अंदर अपना जो चैम्बर है वो चैम्बर के अंदर पहली मरतबा गए, वहां पर उन्होंने बाकायदा तौर पर ये स्टेटमेंट दी उस चैम्बर के अंदर कि जी मैं इमरान खान साहब ने ओहदा ये मुझे दिया है और इमरान खान के ओहदे पर उनकी जो तवक्कुआत हैं उस पर मैं पूरा उतरूंगा। कौमी असम्बली के अंदर आज अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई का पहला खिताब था। पहला खिताब पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर नशर नहीं किया गया। फिर बात ये होती है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो सियासी लोग हैं उनको इकट्ठा बैठना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बातें होती हैं, फिर कहा जाता है कि जी मीडिया तो सेंसर्ड नहीं है। तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि इमरान खान के नामजद करदा बंदे का जो खिताब है वो रोका गया। लेकिन जाहिर है आजकल जो डिजिटल मीडिया का दौर है तो कोई चीज पीछे रहती नहीं है। महमूद खान अचकज़ई साहब का जो खिताब था उसके सीधा सीधा पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि क्या वाकई आइंदा आने वाले दिनों के अंदर कोई सियासी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, सियासी लोग इकट्ठे बैठने जा रहे हैं, या एस्टैब्लिशमेंट लूप के अंदर थी, या मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो लूप के अंदर थे। अच्छा जी, महमूद खान अचकज़ई साहब कहते हैं जनाब ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वादा करती है कि पार्लियामेंट की मजबूती के लिए हम गैर मशरूत हिमायत करेंगे, यानी कि हमारी कोई शर्त नहीं होगी पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए। कहते हैं कि मुल्क बहरान का शिकार है और खित्ता मुश्किल के अंदर है। कुरान मजीद अपने मानने वालों को हुक्म देता है कि जहां भी मुस्बित काम हो, खैर का काम हो, अवामी फलाह का काम हो, आपने उसे सपोर्ट करना है। आप जब भी अवामी फलाह की बात करेंगे हमारा वोट शुमार कर लीजिएगा, हमारे वोट आपके साथ होंगे, इसके लिए हमें कोई कीमत नहीं चाहिए होगी। ये वो बात है जो बात इस तरफ इशारा करती है कि महमूद खान अचकज़ई साहब ये नहीं कह रहे कि आप इमरान खान को रिहा करें और इस पार्लियामेंट को मजबूत करें, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई एक कदम भी मुस्बत लेंगे तो उसमें अपोजिशन आपके साथ होगी। ऐसी स्टेटमेंट शायद पहले तहरीक इंसाफ उमर अयूब साहब हों, उसकी तरफ से आपके सामने नहीं आई होंगी। और उमर अयूब साहब अल्दो के वो बड़ा सख्त स्टेटमेंट देते थे एंटी एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, और इतलात ये भी थी कि वो ना तो अपोजिशन को ना तो मुक्तदिरा से मिलते थे यानी कि एस्टैब्लिशमेंट से मिलते थे, और ना ही वो इस पार्लियामेंट के अंदर बैठी जो दीगर सियासी जमातें हैं ना उनके साथ उनके कनेक्शन थे, जिस वजह से जाहिर है उनको फिर 9 मई के केसेस के अंदर नाअहल किया गया। महमूद खान अचकज़ई साहब की जहां तक बात है, मुक्तदिरा की तो मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि आया वो मुक्तदिरा से मिलते हैं या नहीं मिलते, लेकिन एटलीस्ट एक बात के ऊपर सारे मुत्तफिक हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब सियासतदानों के साथ राब्ते के अंदर हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी से हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून से हैं, और मुस्तकबिल के अंदर भी वो कोई इस हवाले से ये बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। अच्छा जी, मजीद वो कहते हैं कि अल्लाह करीम हुक्म देता है कि गुनाह दुश्मनी के कामों में किसी का साथ मत दो, आप दुरुस्त रस्ते पर चले तो हम एक कश्ती के सवार बनकर आपके साथ चलेंगे। हम इस ईवान को ताकत का सरचश्मा बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मुल्की और खारजा पॉलिसीज इस ईवान में बने। उसके बाद कहते हैं जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब, मतलब आप अंदाजा लगाएं कि उन्होंने अगर बात की है
तो उन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट की मजबूती की बात की है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की है कि अल्लाह ताला के 99 नामों के नीचे ये जो पार्लियामेंट है इसको मजबूत होना चाहिए, इसके पास इख्तियारात होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो कुछ कहे उस पर मनोअन जो है वो अमल दरामद हो। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस पार्लियामेंट के अंदर बैठे अवामी नुमाइंदों को लूप के अंदर भी ना ले और तमाम फैसले करती जाए। तो उनका इस बात से पहले दिन से ये मौक़िफ़ वाज़ेह है, चाहे वो इमरान खान का दौरे हुकूमत था, नवाज शरीफ का था, पीपल्स पार्टी का था, कि भाई आईने पाकिस्तान के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, फौजी इदारों को अपनी जो एक हदूद है उसके अंदर रहकर काम करना चाहिए। आगे जी महमूद खान अचकज़ई साहब कहते हैं कि जनाब माजी में खैर से हजारों लोग रोजगार के लिए अफगानिस्तान जाते थे, आज भी पाकिस्तानी सामान अफगानिस्तान में फरोख्त होता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को बताया जाए कि अफगानिस्तान से मुतल्लिक हमारे खदशात क्या हैं और अगर इल्जामात हैं तो सबूत के साथ पेश किए जाएं। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ चुका है। बाद में कहते हैं कि ईरान को अपने रास्ते पर लाने के लिए पाबंदियां लगाई गई। अगर फ़लस्तीन में अफवाज भेजने का फैसला मुश्किल है तो इससे भी ऐवान में लाया जाए और फ़लस्तीन में अफवाज भेजने का जो फैसला है वो इस बात के ऊपर एक बात तो तय है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल फैसला है और पाकिस्तान के लिए मुश्किल फैसला इस तनाजुर के अंदर भी है कि हमारी जो दीनी नजरियात हैं, हमारा जो एक हम दीन इस्लाम के ऊपर अमल दरामद करते हैं, हमारा दीन है इस्लाम, और उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उसी के साथ ही अवाम पाकिस्तान जो कि बड़ी तादाद है मुसलमानों की पाकिस्तान के अंदर रहती है, तो उन मुसलमानों के जज्बात को लूप के अंदर रखते हुए आपने फ़लस्तीन के अंदर जो फौज भेजनी है गजा के अंदर उस पर आपने अमल दरामद करना होगा। उसके लिए क्या होगा? उसके लिए आपको एक सियासी लीडर जो पाकिस्तान की सियासी जमात का सबसे बड़ा लीडर है उसको लूप के अंदर लेना होगा। अगर अवाम पाकिस्तान उसके साथ खड़ी है तो यकीनन आप ये जो मुश्किल तरीन फैसला है गजा के अंदर फौज भेजने वाला, उस पर आप तभी अमल दरामद कर सकते हैं। पार्लियामेंट के अंदर बैठे, चाहे वो अपोजिशन के अंदर है, चाहे वो जो है वो इक़्तिदार के अंदर है, तमाम स्टेक होल्डर्स को लूप के अंदर लेकर बाद में आपको गजा में फौज भेजने का फैसला करना पड़ेगा, अदरवाइज ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। उसके बाद महमूद खान अचकज़ई साहब ने यही बात की कि जनाब मैं इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मशकूर हूँ, स्पीकर कौमी असम्बली का भी शुक्रगुजार हूँ। 5 माह तक उन्होंने कहा कि जो ओहदा खाली चलता, ओहदे के बगैर, सीट के बगैर जो है वो सारा कुछ चलता रहा। उन्होंने कहा कि जो गलतियां हुई हैं वो शहबाज शरीफ को भी मालूम है। हम जिस आइन के लिए आज जिद्दोजहद कर रहे हैं इस पर माजी में हमारे एतराज़ात थे, वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। कहते हैं कि मगर आज आइन की बालादस्ती ही वाहिद रास्ता है। उसके बाद कहते हैं आर्मी चीफ से मुतल्लिक जो उन्होंने बात की है वो भी इंतहाई दिलचस्प भी है और शायद वो आइंदा आने वाले मुस्तकबिल के अंदर कोई इंडिकेशन भी दे रही है कि उन्होंने आर्मी चीफ से मुतल्लिक एक तो कहा जनाब के आर्मी चीफ अपने हल्फ के ताबेदारी करें, ताबेदार हो अपने हल्फ का, अफवाज की क़यादत करें, मैं उनका हाथ चूमूंगा। उन्होंने कहा कि हमने आज तक किसी के हाथ नहीं चूमे, लेकिन अगर कोई अपने हल्फ की वफादारी करता है और अगर कोई जो है वो आर्मी चीफ भी अपने हल्फ की वफादारी करता है और एक दायरा कार के अंदर रहते हुए काम करता है तो उन्होंने कहा कि हम उसके भी हाथ चूमेंगे। बाद में कहते हैं कि मैंने आज तक अपने वालिद या अपने भाई का, अपने किसी करीबी अजीज का हाथ नहीं चूमा, लेकिन इस हाउस की खातिर, ताकत की खातिर, अवामी हुक्मरानी की खातिर आपका आर्मी चीफ, हमारा आर्मी चीफ अपने हल्फ की ताबेदारी करे, आइन के दायरे में आकर फौज की रहबरी करे तो मैं उसका हाथ चूमूंगा। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। उसके बाद उन्होंने कहा जनाब के 25 करोड़ इंसानों का एटमी मुल्क, मेहनती लोग और फिर हम भी फकीर, ये कभी क्यों हुआ? कभी मुश्किल नहीं। आओ आए बैठें, बिस्मिल्लाह करें। ये वो चीज़ थी मेरे ख्याल में जो चीज़ ये साबित करती है कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो है उन्होंने अगर पहली तकरीर भी की है तो किस नुक्ते के ऊपर तकरीर की है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इमरान खान को रिहा करें, उन्होंने ये नहीं कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज सीमा, दीगर जो असीरान हैं उनको रिहा करें। उन्होंने कहा कि आएँ बैठें, खुदारा ये जो आईने पाकिस्तान ने इस पार्लियामेंट को मजबूत बनाया है, एक आइन के दायरे कार के अंदर रहते हुए इस पार्लियामान को मजबूत बनाएं। यही पार्लियामान वाहिद सियासतदानों का रास्ता है। मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम ने, या हम कह लें कि इन पोलिटिकल पार्टीज ने जितने इख्तियारात एस्टैब्लिशमेंट को दे दिए हैं, उन इख्तियारात से अब जो है वो सियासतदानों का रोल ही खत्म होता चला जा रहा है। आप राना सनाउल्ला की स्टेटमेंट देख लें। और दूसरा, ये सैयद मुजम्मिल शाह साहब ने ये खबर दी थी गुज़िश्ता रोज राय साकिब खरल साहब के प्रोग्राम के अंदर। उन्होंने कहा था कि जी महमूद खान अचकज़ई साहब से ये गारंटी लेने की कोशिश की जा रही है कि जी आप इमरान खान साहब से गारंटी लेकर दें कि अगर सियासतदान इकट्ठे बैठते हैं तो फिर कल को इमरान खान जो है वो नून लीग से किसी किस्म का कोई इंतकाम नहीं लेगा या पीपल्स पार्टी से किसी किस्म का कोई इंतकाम नहीं लेगा। बहरहाल ये सारी अफवाहें हैं।
उस वक्त तक ये अफवाहें हैं जब तक कोई ऐसी स्टेटमेंट अडयाला जेल से इमरान खान साहब की हमारे सामने नहीं आ जाती। कल का रोज इस हवाले से इंतहाई अहम है। कल अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों का दिन है, और कल मुलाकातों के दिन में अगर मुलाकात हो जाती है तो फिर आप वाज़ेह समझें कि जी कहीं ना कहीं पर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तहरीक इंसाफ को लूप के अंदर लेकर मामलात आगे बढ़ाए जा रहे हैं। क्योंकि ये खबर गुज़िश्ता रोज़ हमने दी थी कि अपना वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई है तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब भी शामिल थे और जिसके अंदर स्पीकर अयाज सादिक साहब भी शामिल थे। और मोहसिन नकवी मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं? इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर मिल रहे हैं। और खबर यह भी थी कि इस्टेब्लिशमेंट की मंशा के मुताबिक मुलाकात हो रही है, इसमें तहरीक इंसाफ ने यह मुलाकात इनिशिएट नहीं की। तो ये बातें इस तरफ जो है वो वजाहत करती हैं कि कहीं ना कहीं पर इस्टेब्लिशमेंट भी लूप के अंदर तहरीक इंसाफ को ले रही है। आने वाले दिन इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। कल के दिन अगर मुलाकात हो जाती है तो कोई बड़ी स्टेटमेंट आप अडयाला जेल से देखेंगे। बहरहाल मजीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।